तो भाई साहब आपके री एग्जाम के बारे में रेलवे ने आखिरी में बता ही दिया, ठीक है, नोटिस डाल दी, आपको बता दिया किसका किसका री एग्जाम होना है। आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको लॉगिन करके ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका री एग्जाम होगा कि नहीं। रेलवे ने पर्सनली मेल करना भी भेज दिया है। अगर आपने को मेल नहीं आया होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका री एग्जाम नहीं हो रहा, हो सकता है लेट से आपका मेल आए, पर आप इस लिंक पे देख लीजिए, अगर वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको री एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है तो आपको री एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपका री एग्जाम नहीं होने वाला, आप टेंशन ना लें जब तक कि आपके सिस्टम में दिक्कत ना हुई थी, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी डाउट्स हैं, क्या विजन सर्टिफिकेट लगेगा, क्या सेम मॉक टेस्ट जो आया था, जो टेस्ट में आया था आपके रियल टेस्ट में आया था, क्या सेम बैटरी टेस्ट आएंगे या फिर जो है टी स्कोर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन में अभी तक आ पाया है मेरे पास, उन सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। मेन तो क्वेश्चन अब यही है, प्रैक्टिस में लगे रहे मेरे भाइयों, क्योंकि अब आपके एग्जाम मुझे जहां तक लग रहे हैं कि आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम से पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। कुछ दिन में आपको ये डेट भी पता चल जाएगी और मुझे लग रहा है कि इसके पहले जो है एग्जाम करवा देना चाहिए। तभी रेलवे ने कल रात देर रात तक आपकी नोटिस भी निकाल दी थी, है ना, कल सैटरडे को। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके एग्जाम उससे पहले हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या विजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, क्योंकि पहले ही आपने जमा कर रखा है, अपने बारे में पहली बार अपनी एग्जाम दिया ही, दूसरी बार आप देने जा रहे हैं, पहले से विजन सर्टिफिकेट आपका जमा है ही, तो दूसरी बार की क्या ही जरूरत है। तो इसका टेंशन फ्री रहिए। और अगर हम बात करें कि आपके टी स्कोर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बात बता दूं, अगर कम लड़के रहते, मान लो कि 500 लड़के ही एग्जाम दे रहे हैं और 500 के 500 ही ब्रिलियंट, ठीक है, 500 के 500 ही बहुत अच्छे हैं, अच्छा करके आ रहे हैं, मेमोरी में 24 के 24 मार रहे हैं, आपका ब्रिक्स वाले में या क्यू वाला आ गया 50 में 50 मार रहे हैं और सही मार रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सही मार रहे हैं, तो आपका एवरेज बढ़ता है। और एवरेज अगर बढ़ता है तो टी स्कोर पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन आप फेल नहीं करते उस कंडीशन में, ठीक है, पास कर जाते, ठीक है, टी स्कोर कम होती ये बात होती। लेकिन अब क्या है कि आपके पास 500 लड़के नहीं है, बहुत सारे लड़कों की दिक्कत हुई थी। और मुझे जहाँ तक पता चला है, जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, 10,000 से प्लस ही लड़के हैं जिनके साथ दिक्कत हुई थी। 10,000, 12,000, 13,000 आसपास होंगे, इतने लड़के हैं। तो हाँ, उतने लड़के नहीं हैं 1 लाख जैसे कि आप लोग बैठे थे अपने साइको टेस्ट देने के लिए, उतने लड़के नहीं हैं, पर हाँ फिर भी नंबर अच्छा खासा है। और इसमें मेरे भाई, अगर एक तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या हर एक कैंडिडेट को मिला के बनाया जाएगा आपका जो है टी स्कोर, या फिर जो है आरआरबी वाइज बनाया जाएगा, या फिर जो है शिफ्ट वाइज बनाया जाएगा। देखिए अभी जो है आपके एग्जाम 3 शिफ्ट में हो जाएंगे, पहले तो 2 शिफ्ट हुआ था, उसके बाद अभी जो है आपके जितने भी लड़के हैं, मुझे लगता है कि एक ही शिफ्ट में रेलवे जो है वो निपटा देगी आप लोगों को, क्योंकि इतने भी ज़्यादा लड़के नहीं है, तो एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। तो कुल मिला के 3 शिफ्ट में आपके हो जाएंगे साइको टेस्ट, री एग्जाम मिला के और जो पहले हुआ था, तो हो गए 3 शिफ्ट में मेरे भाई। अब एक चीज़ क्या होती है, रेलवे का नहीं, आरडीएसओ का अगर आप नोटिस देखेंगे, एक नोटिस उसका निकला हुआ था एफएक्यू का, और एक जो है आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ था। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ, उसमें कहीं पे भी इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि वो शिफ्ट वाइज लेते हैं या आरआरबी वाइज लेते हैं, बस एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल कैंडिडेट को मिला के जो है वो उनका निकलता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्योंकि आप देखेंगे कि साइको टेस्ट में पहले शिफ्ट में भी सेम बैटरी टेस्ट आया था, दूसरे शिफ्ट में भी सेम बैटरी टेस्ट आया था, ठीक है भाई। तो ये जो है मैथ या रीजनिंग का तो है नहीं कि लेवल थोड़ा सा अप ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको कुछ रहते हैं फिगर्स रहते हैं, आपको याद करना है, और अगर सेम ही दे रहा है तो फिर इसमें जो है आपके ये क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कि अनफेयर हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल जो हार्ड हो गया, किसी का लो हो गया। तो इसमें तो कुछ कंडीशन है नहीं, इसमें बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ईजी लग रहा है या फिर हार्ड लग रहा है। तो इसमें कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी उस समय मेरे हिसाब से। और वो ऑल कैंडिडेट का भी अगर लेके करते, आप भी इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा, अगर जब दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़, मेमोरी टेस्ट सेम आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, सेम टाइमिंग मिल रही है ना, इंटरफेस सेम है, सेम माउस है, हर एक चीज़ सेम है, तो वहाँ पे अगर सबका मिला के भी वो टी स्कोर निकालते दोनों शिफ्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा खासा चलता है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे शिफ्ट में हार्ड आया था, पहले वाले शिफ्ट में ईजी आया था, कुछ नहीं, वो लड़के पे डिपेंड करता था कि आपको ईजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ठीक है भाई। तो वो आल मिला के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब क्योंकि ये तीसरा शिफ्ट हो गया री एग्जाम वाला, अब री एग्जाम में पहले तो ये भी आता कि क्या जो है क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन सेम रहते हैं तो भी लड़कों के साथ जो है अगर मिला के कर लिया जाए तो भी मुझे लगता है कि अनफेयर ही होगा, और अगर क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं तो फिर तो मिला के करना कोई बात ही नहीं बनती कि आप मिला के कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके शिफ्ट वाइज लिए जाएं, कि इनका जो है री एग्जाम वालों का अलग से बनाया जाए। हो सकता है जिनका पहली बार में सही हो गया, अच्छे से हो गया, उनका एक साथ कर दिया जाए, पर री एग्जाम वालों को तो अलग से टी स्कोर निकलने वाला है। और अच्छे खासे नंबर्स में लड़के हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को लेकर चिंतित ना हो, और ना ही तो टी स्कोर आपके हाथ में भी नहीं है। अभी जो है आपको प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना है। अब बात करें कि क्या सेम आएगा, जो सेम आया हुआ था मॉक टेस्ट में आपके एग्जाम में, क्या सेम आ सकता है? देखिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि सेम ही आएगा, पर चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि RDSO बोलती है अपने कि भाई साहब हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखा आपने कि आपके एग्जाम के एक नाइट पहले ही उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी, पहले कुछ और बताया था, फिर कुछ और बताया, और अभी भी कुछ भी कर सकती है। तो आपको प्रैक्टिस आज जितने भी 18 टाइप के बैटरी टेस्ट हैं सबकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो आया था उस पर जो है ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, पर कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी जो है पत्थर की लकीर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कभी भी चेंज किया जा सकता है। ये रेत पे खिंची हुई लकीर है, जिसका एक लहर आएगी RDSO की, एक नोटिस आएगा, वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब तक लकीर दिख रही है तब तक उस पर आप फोकस करिए, पर और भी जो बैटरी टेस्ट हैं उन पे भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए कि अगर एंड टाइम पे, आखिरी टाइम में अगर चेंज हो गया तो आप अच्छा एग्जाम दे के आ पाए, क्योंकि दूसरा मौका मिला है। और दूसरे मौके में भी अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है तो ये तो मतलब मैं कहूँगा कि क्या ही कह सकते हैं। खैर कोई शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, सब शुभ शुभ ही रहेगा, आपका अच्छा एग्जाम जाएगा जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या रह गया यार, अब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। कुछ लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा एडमिट कार्ड आएगा? मेरे भाई हाँ, दोबारा आपका एडमिट कार्ड आएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या सेंटर सेम रहेगा? मेरे भाई सेंटर सेम रहे इसकी गारंटी नहीं है, पर हाँ आपके नज़दीक ही कोई सेंटर मिलने की उम्मीद है। बाकी भाई साहब यही थे 2 4 5 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपको जो है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, जिनके जवाब आपको मिलने चाहिए। बाकी अगर कुछ और भी डाउट्स हैं जो कि छूट गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई शॉर्ट्स वीडियो ही बना के आपके जो है क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए